मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास रहेगी Z+ सिक्योरिटी। सुरक्षा आंकलन कमेटी की रिपोर्ट में खतरे के इनपुट के बाद फैसला। हरियाणा बीजेपी में चुनाव प्रभारी नियुक्त। राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया बने चुनाव प्रभारी और सुरेंद्र नागर बने सह प्रभारी। नाराजगी के बीच अनिल विज ने शायरी के जरिए कही दिल की बात। एक्स पर लिखा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। कांग्रेस पर कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला का जुबानी हमला। कहा, हरियाणा में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस की आज ऐसी हालत है जो पहले कभी नहीं हुई। कांग्रेस विधायक बिशनलाल सैनी का विज और सीएम सैनी पर तीखा तंज। नायब सैनी को बताया डुप्लीकेट सीएम। कहा, असली ताकत अभी भी मनोहर लाल के पास, विज को भी बना दिया बेकार। सिरसा से कुमारी सैलजा के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर बोले तंवर, उनसे नहीं कोई चुनौती। ये लोग 20 साल पहले ही मैदान छोड़कर जा चुके हैं। यमुनानगर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक की चपेट में आया युवक, फिर थार ने रौंदा, मौके पर तोड़ा दम। सड़क पार करते हुए हादसा। कांग्रेस ने बैंक अकाउंट फ्रीज करने के लगाए आरोप। कहा, बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए इकट्ठा किए करोड़ों रुपए, लेकिन हमें आर्थिक तौर पर कमजोर करने की जा रही है साजिश। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा, ऐतिहासिक हार की हताशा में कांग्रेस बना रही है बहाना। आर्थिक ही नहीं, नैतिक रूप से भी कंगाल है पार्टी। हरियाणा प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस पर कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस की आज ऐसी हालत है जो पहले कभी नहीं हुई। हरियाणा में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। 1997 में भी हरियाणा में कांग्रेस की टिकट लेना चाहता था। अब कांग्रेस उससे भी ज्यादा डिप्रेशन में दिख रही है। तो ये सब कुछ कहा है कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने। उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया। कहा कि ऐसी हालत कांग्रेस की पहले कभी नहीं थी और हरियाणा में इस बार कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। अपने बयान में उन्होंने 1977 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की टिकट नहीं लेना चाहता था। अब कांग्रेस उससे भी ज्यादा डिप्रेशन में दिख रही है। तो ये बड़ा बयान दिया है कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने। जब युद्ध होता है तो सबसे आगे जो राजा होता है वो तलवार लेके चलता है, फिर सेना हिम्मत करती है। यहाँ तो मैं देखता हूँ कांग्रेस में ऐसे हालात हो गए, इससे ज्यादा कभी बुरी स्थिति कांग्रेस की नहीं। सर इस आधार मैं आपसे बताऊं, इस जून में क्या कहेंगे, जब रिजल्ट 4 जून का आ जाएंगे फिर क्या कहेंगे। कहीं भी नहीं है, एक सीट भी नहीं है। पिछली बार जो मार्जिन चाह रहे उससे भी ज्यादा वोटों से कांग्रेस कोई फायदा नहीं मिलेगा कहीं भी नहीं। पार्टी में अब राजस्थान में नए मुख्यमंत्री बन गए, बिहार में, छत्तीसगढ़ में बन गए, मध्य प्रदेश में बन गए, क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस इन सभी स्टेट्स में 100%। वहीं नाराजगी के बीच अनिल विज ने एक बार फिर शायरी के जरिए अपने दिल की बात कही और एक्स पर लिखा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। हालांकि इस पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये देशभक्ति की लाइनें हैं, इसका कोई इशारा नहीं है। वहीं सीएम सैनी के घर आकर चाय पीने के सवाल पर कहा कि वे कई बार ये बात कह चुके हैं, वे जब भी आए उनके लिए चाय तैयार है। नहीं, किसी तरफ इशारा नहीं है। ये तो देशभक्ति का, और जब स्वतंत्रता संग्राम हमारा चल रहा था तो ये तो उस वक्त का गीत है। कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूं तो रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। नहीं, वो कई बार कह चुके और आए हैं, उनके लिए चाय तैयार है जब मर्जी आए। वो ये जो इंडी है पार्टी, इन सारों का जमा करके देखो इनको कितना मिला है और बीजेपी का कितना मिला है। अब एक एक प्रदेश की पार्टी को कितना कितना मिला है।
और देश की सबसे बड़ी पार्टी को कितना मिला, पहले देखना चाहिए। और अपना रुख अगली अहम खबर का करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर लिया है। हरियाणा में सतीश पूनिया को जो है वो चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ साथ सह प्रभारी की जिम्मेदारी सुरेंद्र नागर को दी गई है। बीजेपी ने चुनाव प्रभारी की घोषणा कर दी है। 3 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी लगाए गए हैं। हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए ये नियुक्तियां हुई है। तो ये बड़ी खबर, जहां सह प्रभारी और चुनाव प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है। पूर्व अध्यक्ष राजस्थान के, उन्हें जो है हरियाणा में चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी के साथ साथ सह प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं। तो 3 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में सतीश पूनिया, जो राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें जो है चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसी के साथ साथ सुरेंद्र नागर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अपने पैतृक गांव मिर्जापुर पहुंचे, जहां सीएम बनने के बाद ये उनका पहला दौरा था। ग्रामीणों ने नायब सैनी का जोरदार स्वागत किया। समर्थकों की भारी भीड़ भी उस वक्त यहां देखने को मिली। सीएम सैनी के साथ नवनियुक्त राज्य मंत्री सुभाष सुधा, असीम गोयल और बंतो कटारिया मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस विधायक बिशन सिंह सैनी ने सीएम और विज पे तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी डुप्लीकेट मुख्यमंत्री है। असली ताकत अभी भी मनोहर लाल के हाथ में ही है। मनोहर लाल ने विज को भी बेकार बना दिया। ये सब कुछ कहा है कांग्रेस विधायक ने। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल तो छुपे रुस्तम निकले, बीजेपी में ही उन्होंने लॉबी बना दी। आपको बता दें कि रादौर से कांग्रेस विधायक हैं बिशन लाल सैनी, जिन्होंने तंज कसे हैं विज और सीएम सैनी पर। उन्होंने कहा कि असली ताकत अभी भी मनोहर लाल के हाथ में ही है और डमी सीएम, डुप्लीकेट है नायब सिंह सैनी। तो बिशन लाल का बड़ा बयान। ऐसे कोई अपने आप दिया करता है इस्तीफा? इस्तीफा तो उससे लिया गया है और लेकर के जो मुख्यमंत्री बनाया है श्रीमान नायब सैनी जी को, मैं नायब सैनी जी को भी कहना चाहता हूँ, उनको भी कहना चाहता हूँ कि भाई कुछ करके दिखा। अब करने को तो खट्टर तो 1 नंबर पे रहा और वो एक डुप्लीकेट सीएम बने बैठा, डम्मी सीएम है, जबकि डम्मी सीएम नहीं बनना चाहिए। क्या जरूरत है तेरे सीएम बनने की? अगर बनता तो फुल फ्लैज बना। अब जिसको ये बात कहा करते थे कि अनिल विज जो है ना गब्बर सिंह है, गब्बर सिंह का यानी गोबर सिंह बना दिया, कुछ भी नहीं कर पाया वो। अब ऐसे निकाल के फेंक दिया सरकार से जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। पहले उम्मीद थी कि भी शायद इसको कोई मंत्रालय दें, लेकिन अब तो कोई मंत्रालय रहेगा, अब तो कोई रहा ही नहीं है, बकाया कोई रहा नहीं। इन्होंने अपने कोटे के पूरे बना दिए। और जो आज़ाद जो थे हमारे साथी माननीय विधायक, उम्मीदें लगा के बैठे थे, बड़े गुणगान उन्होंने गाए विधानसभा के अंदर, खट्टर ये है, खट्टर वो है, उनको भी कुछ नहीं मिला। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने जेजेपी बीजेपी गठबंधन टूटने पर कहा कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन सरकार और चुनाव में 20% हिस्सेदारी का था और बात 2 लोकसभा सीट की नहीं थी। अगर बीजेपी जेजेपी से किया वादा पूरा करती, जब इन बातों पर बात नहीं बनी तो गठबंधन टूट गया। दिग्विजय ने कहा कि पार्टी लोकसभा की 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी से जब अब ये पीछे बातचीत हुई तो उसके अंदर बात 2 सीटों की नहीं थी,
बात एक ऐसे फॉर्मूले पर भी लाने की थी जिसमें अगर जेजेपी कोई सीट ना कंटेस्ट करे मगर बीजेपी का किया हुआ वादा भी बीजेपी अगर पूरा कर दे, मगर उन बातों पर आगे नहीं बढ़ा जा सका, वो बातें सिरे नहीं चढ़ी और गठबंधन टूटा। उसके पश्चात अब दोनों पार्टियां अलग हो चुकी हैं, अब विपक्ष में हैं, विपक्ष में भूमिका निभा रहे हैं। वो बात अलग थी, आज की बात अलग है। अब हम 10 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए देशी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होगा और 2024 में नरेंद्र मोदी और भी ज्यादा ताकतवर होकर उभरेंगे और केवल बीजेपी ही एकमात्र विकल्प देश के सामने है। तंवर ने दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा पर भी निशाना साधा। 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो एसबीआई के थ्रू बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को जिन लोगों ने डोनेशंस देनी थी उसके माध्यम से देने का केवल 6,000 करोड़ रुपए वो भारतीय जनता पार्टी को है। उसका जो है करीबन 2.5-3 गुना वो दूसरी पार्टी हो गया, तो कैसे चला गया? तो इसलिए केवल मुद्दा बनाने के लिए मुद्दाहीन विपक्ष जो मोदी जी को हटाना चाहता है, मैं समझता हूँ कि वो कामयाब नहीं हो पाएगा। सारे उनके जितने पैतरे हैं, जितनी चालबाजियां हैं, जितने षड्यंत्र हैं, देश के अंदर मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन षड्यंत्रकारी जो है वो सफल नहीं होंगे और ज़्यादा ताकत के साथ मोदी जी 2024 में उभर करके आएंगे। 20 साल पहले तो मैदान छोड़ के चले गए थे, मैं तो यहीं रहा और मैंने पहले दिन जब मैं आया था लोग कहते थे भाई भारी है, ये है, वो है। 15 साल अशोक तंवर ने यही सेवा की, हारा जीता जैसा भी है, और यहाँ तो लोगों ने कभी अपना समझा ही नहीं इस इलाके को। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जब मौका मिला तब लूट के चले गए, जब मौका मिला इसको छोड़ के चले गए, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया। तो इसलिए लोग जानते हैं कि मोदी जी की जैसे गारंटी है वैसे ही अशोक तंवर की गारंटी है कि सिरसा में रहेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, उनकी सेवा करेंगे और इस इलाके की तरक्की सुनिश्चित। रुक करेंगे अगली अहम खबर का, जहां विजिलेंस की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। हांसी नगर परिषद में एक क्लर्क को गिरफ्तार किया गया। हाउस टैक्स ब्रांच के इस क्लर्क को गिरफ्तार किया गया है। क्लर्क भूप सिंह पर रिश्वत लेने के आरोप है। प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के लिए क्लर्क ने रिश्वत मांगी थी 1,000 रुपए। पहले ही ये क्लर्क ले चुका था। 5,000 रुपए चाय वाले को देने की बात कही थी। विजिलेंस की टीम ने चाय वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी सफलता मिली, जहां एक क्लर्क को गिरफ्तार कर दिया गया। हाउस टैक्स ब्रांच के क्लर्क पर काबू पाया गया है। रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं भूप सिंह पर। प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए 6,000 तक की रिश्वत मांगी थी। 1,000 भूप सिंह पहले ले चुका था, लेकिन 5,000 जो है वो एक चाय वाले को देने की बात कही थी, जिसके बाद विजिलेंस ने चाय वाले को भी और क्लर्क दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और एरिया दुरुस्त करवाने के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी। किसने दी थी सर? सुमित कथुरिया पुत्र रमेश कुमार भूप सिंह क्लर्क के खिलाफ दी। तो फिर कोई लेडी का मामला सामने आया, कोई निकला? इन्वेस्टिगेशन। हरियाणा कैबिनेट में मंत्री बने संजय सिंह और महिपाल ढांडा अपने गृह जिला पहुंचे, जहां उनके परिवार और समर्थकों ने उनका जमकर स्वागत किया। महिपाल ढांडा ट्रैक्टर पर बैठकर समर्थकों की भारी भीड़ के साथ अपने आवास पर पहुंचे। लोगों ने महिपाल ढांडा पर फूल भी बरसाए। वहीं महिपाल ढांडा के घर पर भी लोगों की भीड़ थी। परिवार में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। नवनियुक्त राज्य मंत्री संजय सिंह भी करनाल पहुंचे। समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाई और ढोल बजाकर उनके आने का जश्न मनाया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मंत्री बनूंगा, मैं संतरी बनूंगा, या मैंने कोई पद की या सत्ता के उसके लोलुपना कभी दिखाया हो।
कभी इस तरह के चक्कर में पड़ता नहीं। जब मैं जिले का उपाध्यक्ष बना तब भी मुझे पता नहीं था, जब मैं जिले का महामंत्री बना भाजपा में तब भी मैंने नहीं मांगा, ना मुझे पता था। जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना युवा मोर्चा का तब भी मुझे फोन नहीं आया था। जब मैं किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना तब भी मुझे फोन आया था। और जब मुझे टिकट मिली तब बस डिक्लेयर हुई थी, फोन तो नहीं आया। मगर कल जो ये मुझे मंत्री पद की शपथ देने के लिए कहा गया तो मुझे फोन आया। खुशी की बात है और सभी के लिए खुशी की बात है। जैसे हमारे लोग जब हमें चुन के भेजते हैं तो आज उन सभी लोगों का सपना पूरा हुआ है जिन्होंने वोट किया था। देखो, हरियाणा की जिम्मेवारी पहले भी थी, ये कोई आज से नहीं है। जब से बीजेपी में हैं या अपने जब से पार्टी से जुड़े हैं तभी से अपना पूरा ईमानदारी से काम करते आए, और हम यही उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही इनका नाम चमकता रहे जैसे पहले चमकता है। करनाल मेरा परिवार है, करनाल मेरा गांव है, करनाल हमारी कर्मस्थली रही है। करनाल से मेरे परिवार का बहुत ही लगाव है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई परिवार नहीं जहाँ पर मेरी रिश्तेदारी या सगे संबंधी ना हो। तो करनाल तो हमारा घर है, अपने घर में मिलने के लिए आए। ठीक बात है, जिम्मेवारी जब मिली है, पहले वैसे आते थे, जिम्मेवारी ना चाहे या जो भी साथी या समाज जो हमसे उम्मीद करेगा उसको पूरा करेंगे।